महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने धरती को लाल कर दिया। इस महागाथा में एक योद्धा था, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। जन्म से क्षत्रिय, पर नियति ने उसे सूतपुत्र बना दिया। कर्ण एक ऐसा नाम जिसके साथ अन्याय और वीरता दोनों जुड़े हैं। उसका जीवन एक प्रश्न है, भाग्य और धर्म के बीच। महाभारत की कहानी अधूरी है कर्ण के बिना। वह एक ऐसा पात्र है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कर्म ही सब कुछ है या भाग्य का भी खेल है। कर्ण का जन्म एक अभिशप्त राजकुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती ने एक विशेष वरदान के कारण सूर्यदेव से यह पुत्र प्राप्त किया था। सूर्यदेव से वरदान में प्राप्त हुआ था यह पुत्र। यह बच्चा असाधारण शक्तियों और गुणों से युक्त था, लेकिन सामाजिक निंदा के डर से कुंती ने उसे त्याग दिया। अपने नवजात को त्यागते समय कुंती का हृदय टूट गया था। एक सूत दंपत्ति अधिरथ और राधा ने उस अबोध शिशु को पाला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम और देखभाल प्रेम दिया, पर समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। समाज ने उसे हमेशा एक सूतपुत्र के रूप में देखा और तिरस्कार किया। सूतपुत्र होने का दंश उसे जीवन भर झेलना पड़ा। वह हमेशा अपने जन्म के कारण समाज से अलग थलग महसूस करता था। उसे वो सम्मान नहीं मिला जो एक क्षत्रिय को मिलता था। राजसी जीवन का सपना उसके लिए एक दूर की कौड़ी था। उसे वो शिक्षा नहीं मिली जो अर्जुन को मिली। गुरु द्रोण ने उसे क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने अपने दम पर धनुर्विद्या सीखी और अपने कौशल को निखारा। अपने अदम्य साहस और लगन से उसने अपनी पहचान बनाई। धनुर्विद्या में पारंगत हुए। उसकी तीरंदाजी की कला अद्वितीय थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा और अंततः उसे अपने भाग्य का सामना करना पड़ा। धनुर्विद्या सीखने की लालसा कर्ण को गुरु द्रोण के पास ले गई। कर्ण का मनोबल और उनकी लगन उन्हें महान धनुर्धर बनने की ओर प्रेरित कर रही थी, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। समाज की जातिगत बाधाओं ने कर्ण के सपनों को तोड़ने की कोशिश की। हारे नहीं कर्ण ने। उन्होंने परशुराम को अपना गुरु बनाया। कर्ण की दृढ़ता और साहस ने उन्हें परशुराम तक पहुंचाया, जो एक महान योद्धा और गुरु थे। ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कर्ण ने अपनी पहचान छुपाकर परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ भी नियति ने उनका साथ नहीं दिया। एक दिन परशुराम को कर्ण की असली पहचान का पता चल गया। परशुराम ने कर्ण को एक शाप दिया। उन्होंने कहा कि जब कर्ण को अपनी धनुर्विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। जिस धनुर्विद्या को पाने के लिए उन्होंने इतना कुछ सहन किया, वो उन्हें भूल जाएगी जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यह शाप कर्ण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। यह था कर्ण का दुर्भाग्य। उनकी मेहनत और समर्पण के बावजूद नियति ने उनके साथ अन्याय किया। जीवन भर उन्हें ऐसे श्राप और अपमान झेलने पड़े। समाज और नियति ने कर्ण को बार बार पारखा, लेकिन कर्ण ने कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ किया और अपने आदर्शों पर अड़िग रहे। द्रौपदी स्वयंवर, जहां कर्ण को एक और अपमान का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहराई तक उतर गया। इस घटना ने कर्ण और पांडवों के बीच दुश्मनी की नींव रख दी। यह घटना कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने उन्हें और भी कठोर और क्रोधित बना दिया। लेकिन इस अपमान के बावजूद कर्ण ने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। वो जानते थे कि धर्म क्या है, भले ही नियति ने उनके साथ अन्याय ही क्यों न किया हो। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण का अपमान देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। यह थी कर्ण की वीरता और क्षमता का सम्मान। यहीं से शुरू हुई कर्ण और दुर्योधन की अटूट मित्रता, एक ऐसी मित्रता जो इतिहास में अमर हो गई। कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें पता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। कर्ण के लिए मित्रता धर्म से बढ़कर थी। उन्होंने अपने मित्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने प्राण भी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण कौरव सेना के सबसे बड़े योद्धा थे। उनकी वीरता और धनुर्विद्या का लोहा खुद अर्जुन ने भी माना। कर्ण ने भीष्म पितामह के गिरने के बाद कौरव सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने पांडव सेना को कई बार परास्त किया। उनकी शक्ति से पांडव सेना कांप उठती थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था।
कुरुक्षेत्र के मैदान पर कर्ण ने अपने नाम को अमर कर दिया। उनकी वीरता और बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इंद्रदेव का छल। यह कहानी महाभारत के महान योद्धा कर्ण और देवताओं के राजा इंद्र के बीच की है। कर्ण के कवच और कुंडल अजेय थे। ये दिव्य कवच और कुंडल उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, जो उन्हें किसी भी युद्ध में अजेय बनाते थे। इंद्रदेव अर्जुन के पिता जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये दिव्य कवच और कुंडल हैं, अर्जुन उन्हें हरा नहीं सकता। अर्जुन को विजयी बनाने के लिए इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण, जो अपनी उदारता और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह दान दे दिया। जानते हुए भी कि यह दान उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, कर्ण ने दान दे दिया। यह उनकी महानता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यह घटना कर्ण की उदारता और दानवीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया और दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। भले ही उन्हें पता था कि यह दान उनके प्राण ले लेगा, फिर भी उन्होंने धर्म का पालन किया। कर्ण का यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता और महानता क्या होती है। यह घटना दर्शाती है कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान आत्मा थे। उनकी उदारता, निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक अद्वितीय नायक बनाती है। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहने में है। कुंती का खुलासा। युद्ध के दौरान कुंती ने कर्ण को यह रहस्य बताया कि वह उसका पुत्र है। यह जानकर कर्ण को गहरा धक्का लगा। जिस मां ने उसे जन्म के समय त्याग दिया था, वही अब उससे अपने पुत्रों को बचाने के लिए कह रही थी। कर्ण के लिए यह बहुत बड़ा दुविधा का समय था, लेकिन कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने कहा कि वह कुंती के 5 पुत्रों को जीवित छोड़ देंगे, अर्जुन को छोड़कर। यह घटना दर्शाती है कि कर्ण अपने वचन के कितने पक्के थे। उन्होंने अपनी मां और भाइयों की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीरगति और मोक्ष। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं थी। यह थी एक महायोद्धा की शहादत, एक ऐसे वीर की शहादत जिसने जीवन भर अन्याय और संघर्ष देखा था। मृत्यु के बाद कर्ण को उनके कर्मों का फल मिला। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। कर्ण की कहानी एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्मरणीय योद्धा। कर्ण महाभारत के सबसे यादगार पात्रों में से एक है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाग्य और धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कर्ण एक ऐसे नायक थे जो विलेन बनने पर मजबूर हो गए, लेकिन उनकी वीरता और उदारता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कर्ण की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें, बल्कि उनका डटकर सामना करें।